हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं 22 साल का हूँ। ये कहानी मेरी भाभी प्रीति की है, जो मेरे बड़े मामा के बेटे की पत्नी है। प्रीति भाभी मेरी ही उम्र की है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उनकी शादी को 1 साल ही हुए हैं। उनकी आंखों में शरारत है और बातों में एक अलग ही अदा, जो किसी को भी बेकाबू कर सकती है। भाभी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब जुलाई का महीना था और मुझे एक हफ्ते के लिए दिल्ली जाना था, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे। मम्मी ने भैया से बात की और मैं उनके घर रहने के लिए तैयार हो गया। मैंने पहले भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली से ही की थी, तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं। मैंने सोचा कि एग्ज़ाम के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी। 6 जुलाई को ठीक 10 बजे मैं दिल्ली पहुँच गया। भैया मुझे लेने स्टेशन आए और उसके बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचते ही मैं मामा और मामी जी से मिला। उसके बाद मेरी नज़र प्रीति भाभी पर गई। मैंने उन्हें भी नमस्ते किया। भाभी की खूबसूरती देखकर मेरे दिल ने कहा, काश मेरी भी पत्नी इतनी ही खूबसूरत हो। भाभी हंस हंस कर मेरे साथ बात कर रही थी। उनकी बात करने की अदा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हम सब बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी भैया ने कहा, साहिल, ऊपर मंजिल में तेरा कमरा है। वहां पर तेरे जरूरत के सब सामान रख दिया गया है। तुम आराम से रहना। मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपनी भाभी को कह देना। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। थोड़ी देर बाद भाभी मुझसे मिलने के लिए कमरे में आई। मुझे उदास देखकर भाभी ने पूछा, क्या तुम्हें कमरा पसंद नहीं आया? मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल 3 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है और भैया घर पर नहीं है। तभी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? मैं हूं ना, तुम मेरे साथ अपना जन्मदिन मना लेना। शाम को मामा मामी टहलने के लिए चले गए। घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे। तभी भाभी ने अचानक से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं भाभी। तो भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम इतने हैंडसम लड़के हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने भी मजाक में हंसते हुए कह दिया, भाभी, आप जैसी खूबसूरत कोई मिली नहीं। भाभी ने एक अलग ही लहजे में कहा, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? मैंने भी कह दिया, भाभी, आप तो मेनका लगती हो। भाभी बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद क्या था, भाभी ने धीरे धीरे अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसी वक्त मेरे एक दोस्त का फोन आया और मैं उसे मिलने के लिए चला गया। रात के 8 बजे मैं घर लौटा और हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। मुझे नींद आ रही थी कि तभी भाभी ने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे कमरे में आओ। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, भाभी ने कहा कि साहिल, प्लीज मेरी ब्लाउज की डोरी को खोल दो। मैंने डोरी खोलने की कोशिश की, पर डोरी बहुत ही कस के बंधी हुई थी। बहुत कोशिशों के बाद मैंने ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। उसके बाद मैंने उन्हें गुड नाइट किया और अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन रात को खाना खाने के बाद जब मैंने कहा, भाभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो वो बोले, रुको जरा, मेरी एक काम कर दो। मैंने कहा, जी कहिए। भाभी ने कहा, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी मसाज कर दो। भाभी ने अपने सारे के पल्लों को हटा दिया और पेट के बल लेट गई। मैंने अपने हाथ में बाम लिया और नीचे कमर पर ले गया और धीरे धीरे मसाज किया। तो भाभी ने कहा, जोर से दबाओ और इधर उधर हाथ मत लगाना। मैं मसाज कर रहा था और भाभी सिसकारियां ले रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। 20 मिनट तक मसाज करवाने के बाद उसने कहा कि अब ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन मेरा जन्मदिन था, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी किया। मैं रात के 10 बजे घर लौटा। घर का माहौल कुछ अलग ही था। भाभी ने मेरे लिए
एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। हम सब ने मिलकर पार्टी एंजॉय किया। उसके बाद मामा मामी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने बेडरूम में ले गए। कमरे में हल्की सी लाल रोशनी थी। उन्होंने मुझे वाइन ऑफर किया। मैंने कहा भाभी मैंने पहले ही बहुत पी रखी है। लेकिन भाभी ने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, थोड़ा मेरे साथ भी पी लोगे तो कौन सा नशा बढ़ जाएगा, और तुम्हें जन्मदिन का खास तोहफा भी तो देना है। हम दोनों ही पीने लगे। मैंने भी कहा भाभी आप मेरे लिए क्या लाई हो, दिखाओ ना। भाभी ने कहा तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे सामने है। और इतना कहते ही भाभी ने मेरे होठों को चूम लिया। ना चाहते हुए मैं भी उनका साथ देने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे भाभी ने मेरे शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाभी ये गलत है। तो वो बोली आज मुझे मत रोको। तुम्हारे भैया मुझसे उम्र में 16 साल बड़े हैं। उन्हें प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, पर मुझे तो है। आज तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा भी मिलेगा और मुझे मेरा प्यार। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और उनके जाल में फंस गया। हम दोनों अपने रिश्ते की मर्यादाओं को भूलकर एक अलग ही रिश्ते में बन गए। भाभी बहुत ही खुश थी। भाभी मेरे कानों के पास आई और बोली, कैसा लगा तोहफा? मैंने कहा पहली बार मुझे ऐसा यादगार तोहफा मिला जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मुझे होश आया कि आज तो मेरा एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ाम देने के लिए चला गया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे वापस अपने घर हरियाणा चले जाना चाहिए। इसी में मेरी और भाभी की भलाई है, नहीं तो भैया की शादीशुदा ज़िंदगी बिखर कर टूट जाएगी। मैं बस में चढ़ गया। मैंने भाभी को फ़ोन किया और कहा, भाभी हम दोनों के बीच जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।